हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 14 एंड द चैप्टर नेम इज डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। So basically this is a poem about daddy fell into the pond. Okay, so let's recite this poem. Everyone grumbled, the sky was grey, we had nothing to do and nothing to say. We were nearing the end of a dismal day, and there seemed to be nothing beyond. Then Daddy fell into the pond. अब यहाँ पर बताया है कि सभी जो है वो ग्रम्बल कर रहे थे और जो आसमान था वो काफी ज्यादा ग्रे था। ठीक है, वी हैड नथिंग टू डू एंड नथिंग टू से, हमारे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए और कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। वी वर नियरिंग द एंड ऑफ अ डिसमल डे, मतलब हम बस एंड में ही थे, एक डिप्रेसिव, एक बहुत ही ज्यादा बोरिंग डे के। ठीक है, एंड देयर सीम टू बी नथिंग बियॉन्ड, और अब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं है, बस अब डे खत्म होने वाला है, अगला दिन शुरू होगा और हमें बहुत बोरिंग सा लग रहा था। ओके, फिर एकदम से क्या होता है, डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, एकदम से जो पापा है वो पॉन्ड में गिर जाते हैं। And everyone's face grew merry and bright, and Timothy danced for sheer delight. Give me the camera, quick, oh quick! He's crawling out of the duckweed. Click! अब यहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद जैसे ही पापा पॉन्ड में गिरते हैं, उसके बाद जिनका फेस था जो एकदम डल सा था, सभी का फेस वो एकदम हंसी से खिल जाता है। ठीक है, मेरी हो जाता है और ब्राइट हो जाता है। अब जो दिन है वो एकदम ब्राइट होने लग जाता है। एंड टिमोथी डांस फॉर शेयर डिलाइट, और टिमोथी जो है वो भी डांस करता है शेयर डिलाइट से। वो बोलता है कि जल्दी से मुझे कैमरा दो, मुझे इसे क्लिक करना है, क्विक क्विक, मतलब जल्दी दो मुझे। ही इज क्रॉलिंग आउट ऑफ द डकवीड, और जो पापा है वो क्रॉल कर रहे थे आउट ऑफ द डकवीड। ठीक है, और एकदम से उनकी फोटो खींची जा रही थी क्लिक क्लिक करके। ठीक है, then the gardener suddenly slapped his knee and doubled up, shaking silently, and the ducks all quacked as if they were daft, and it sounded as if the old drake laughed. Oh, there wasn't a thing that didn't respond when Daddy fell into the pond. ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि उसके बाद जो गार्डनर है वो सडनली अपने नी को ऐसे स्लैप करता है हंसते हुए, कि जैसे वो जब देखता है कि डैडी जो है वो पॉन्ड में गिर गए हैं। एंड डबल अप शेकिंग स्लाइटली, और डबल अप कर रहा था, शेक कर रहा था साइलेंटली। ओके, फिर उसके बाद डक्स जो है वो क्वैक कर रहे थे, या तो गुस्से में क्वैक कर रहे थे कि उनके घर में ऐसे आ गए, वो गिर गए। ठीक है, या फिर वो खुशी से क्वैक कर रहे थे, वो भी हंस रहे थे उनके ऊपर। एंड इट साउंडेड एज इफ द ओल्ड ड्रेक लाफ्ड, और ऐसा लग रहा था जैसे ओल्ड जो ड्रेक है, ड्रेक का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर, जैसे डक जो है वो फीमेल को बोलते हैं, ड्रेक हम बोलते हैं मेल को। ठीक है, मेल डक को। तो ड्रेक जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे वो हंस रहा हो, क्योंकि उसकी आवाज ऐसी लगती जैसे वो हंस रहा हो। ओ देयर वाजंट अ थिंग दैट डिडंट रिस्पॉन्ड, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसने रिस्पॉन्ड ना किया हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो डक हो। ठीक है, सभी ने रिस्पॉन्ड किया था जब डैडी कहाँ, जब क्या हो गया था, जब डैडी जो है वो पॉन्ड में गिर गए थे तब। ओके, ऐसा होता है ना कि हमारा पूरा दिन जो एकदम बोरिंग से जाता है, फिर एकदम से कोई छोटी सी चीज हो जाती है। ठीक है, कोई गिर जाता है या कोई फनी फॉर्म में गिर जाता है। ठीक है, और या फिर कुछ फनी चीज वो बोल देता है एकदम से, तो एकदम से सब हंसने लग जाते हैं। तो ये जो लिटिल लिटिल थिंग्स है लाइफ की, हमें उसे एंजॉय करना चाहिए। इस पोम में हमें यही सीख मिली है। ठीक है, तो आपको भी अपनी लाइफ में जो लिटिल लिटिल थिंग्स है उसे एंजॉय करना चाहिए, उसके लिए ग्रेटफुल आपको फील होना चाहिए कि आपको वो चीज मिली है। ठीक है, आप उस चीज से खुश हुए हो। ठीक है, तो दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो आपको हंसाई जाती है। Okay, so this beautiful poem is written by Alfred Noyes. Okay, now let's move into the word meaning of the poem. Word area, first one, grumbled, complain or protest. Next is silently, where there is no noise. Next is dismal, causing or showing depression. Next is daft, silly, foolish. ना स्टूडेंट, आपका होमवर्क है कि आपको इस पोम को अच्छे से रिसाइट करना है और इसकी एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। चिल्ड्रन, स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।